पास एक्सरसाइज है 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 6। इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है फंक्शन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 + x²। तो अगर हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, डोमेन। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई के इक्वल होता है। तो वाई को मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई विच इज़ इक्वल टू 1 + x²। मैंने x की वैल्यूज़ निकालनी है, तो y यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, -1 विच इज़ इक्वल टू x²। हैंस x² हमेशा मेरे पास क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, इवन है और पॉजिटिव होती है। तो मेरे पास हमेशा क्या होगा जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो फंक्शन भी मेरे पास इसका क्या मतलब है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। तो अगर मैं लिखूँ इसकी डोमेन, तो मेरे पास डोमेन में क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे वैसे लिख दूँ, फंक्शन है मेरे पास 1 + x²। अब मैं x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यूज़ पुट करूँ कि मेरे पास आंसर जो है वो इमेजिनरी भी ना आए और मेरे पास नेगेटिव भी ना आए। तो x² है, जहाँ पे हम अगर देखेंगे कि किसी भी वेरिएबल की पावर इवन है तो वो हमेशा क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो उसकी डोमेन में सब रियल नंबर्स आ जाएंगे, -∞ टू +∞, सब के सब आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमेशा आंसर क्या आएगा जी, पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह से अगर मैं देखूँ इसकी रेंज के पुट करने के बाद मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है कि x² में मैंने -∞ टू +∞ सब कुछ पुट कर दिया है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर मेरे पास जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ 0, 1 + 0, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 1। इसी तरह से अगर मैं पुट करती हूँ +1, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है जी, 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है जी 5, मतलब पॉजिटिव में जाएगा। अगर मैं -2 पुट करती हूँ तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा जी, 5 ही आएगा। तो रेंज मेरे पास क्या आ गई, 1 to +∞। ब्रैकेट्स किस तरह से लगाएं कि 1 जो है मेरे पास इन्वॉल्व है इन्फिनिटी। अब हम इन्फिनिटी तक तो जा ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये क्या है जी, मेरे पास ओपन ब्रैकेट है, मेरे पास इन्फिनिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, 1 है मेरे पास। यहाँ पर मैंने क्या लगा दी जी, क्लोज ब्रैकेट लगा दी। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2। एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमें देते हैं विच इज़ इक्वल टू 1 - x। तो अब मुझे पता है कि √x में मैं कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ, x की कौन सी वैल्यूज़ पुट करूँगी जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हों, क्योंकि अगर मैं 0 से कम वैल्यूज़ पुट करूँगी, नेगेटिव में पुट करूँगी, तो मेरे पास इमेजिनरी में चला जाएगा क्वेश्चन, तो ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स नहीं लेने। तो यहाँ पे हमेशा मैं x क्या लूँगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये एक रूल है कि मैंने स्क्वायर रूट में ये वैल्यूज़ ही लेनी है कि जो 0 हो या 0 से बड़ी हों। तो अब सिंपल सी बात है, मेरे पास की डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन मेरे पास आ जाएगी 0 to +∞। मैं 0 से क्या लेने हैं, बड़े नंबर्स लेने हैं, लेकिन 0 पे क्या लगाई, क्लोज ब्रैकेट। 0 इन्वॉल्व है लेकिन इन्फिनिटी इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ इसकी रेंज, तो मेरे पास रेंज में क्या आ जाएगा। अब अगर मैं देखूँ, यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व इसे। मेरे पास क्वेश्चन है 1 - √x। अब √x में मैं क्या पुट करती हूँ जी, 0 पुट करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 1 - 0, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह से अगर मैं √x की जगह में पुट करती हूँ 1 - 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगर मैं पुट करती हूँ √x की जगह 1 - √2, तो मेरे पास आंसर किस में जा रहा है जी, नेगेटिव में जा रहा है। इसी तरह से क्योंकि x की जगह तो मैं पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, इसी तरह से अगर मैं करूँ 1 - √9 पुट कर दिया x की जगह मैंने, क्योंकि मैं तो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक डोमेन दे रही हूँ ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोबारा नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास रेंज क्या आ रही है,
मेरे पास रेंज आ रही है। सबसे पहले मेरे पास आंसर क्या है जी, 1। तो क्या लिखूँगी मैं, 1। उसके बाद मेरे पास ज़ीरो भी आया, तो ज़ीरो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो कहाँ तक जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये मेरे पास आ गई इसकी रेंज। पॉजिटिव नंबर्स मेरे पास नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ 1 आया है। 1 के बाद डायरेक्ट मेरे पास कम होते जा रहे हैं नंबर, ज़ीरो, उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो 1 से मेरे पास रेंज कहाँ तक जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 ऑफ एक्स प्लस 10। तो अगर मैं इसको लूँ 5x प्लस 10, मेरे पास किस ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर मैं नहीं ला सकती बड़े लेस वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़ मैं नहीं ला सकती, हमेशा कहेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, -10। x ग्रेटर दैन और इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी -2। 5 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो इसी तरह से मेरे पास क्या आ जाती है, डोमेन। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डोमेन, डोमेन मेरे पास आ जाती है जी -2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। वो किस तरह से कि मैंने लिखा यहाँ पे 5 x प्लस 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया कि x ग्रेटर और इक्वल होगा, इक्वल होगा -2 के, मतलब कि -2 के इक्वल होगा और फिर इससे ग्रेटर होगा, जो मैं किसके अंदर लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट की वैल्यू के अंदर लिख सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है जी, पॉजिटिव आता है, ज़ीरो आता है मेरे पास। अगर एक दफ़ा हम कर लें यहाँ पे, जिस तरह उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो मेरे पास क्या था 5 प्लस 10। तो अगर मैं -2 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, -10 प्लस 10 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो आ गया मेरे पास आंसर। अब -2 से भी मैंने -1, इसी तरह से मैं ज़ीरो पुट करूँगी। अगर मैं इसके अंदर -3 पुट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा नेगेटिव, और मेरे पास क्या बन जाएगा जी, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो मैं -2 से नीचे पुट नहीं करूँगी, बल्कि उससे ऊपर ग्रेटर पुट करूँगी मैं। तो इस तरह से मेरे पास डोमेन क्या आ गई जी, -2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर मैं पुट करूँ तो मेरे पास इमेजिनरी नंबर्स भी नहीं आते और नेगेटिव नंबर्स भी नहीं आते, पॉजिटिव आंसर आता है। अगर मैं अब लिखूँ इसकी जी रेंज, तो रेंज मेरे पास क्या आ जाती है, अभी मैंने देखा कि जब मैंने -2 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया जी, ज़ीरो। इसी तरह से अगर मैं -1 पुट करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास आंसर, पॉजिटिव। ज़ीरो पुट करूँगी तब भी आंसर क्या आएगा जी मेरे पास, पॉजिटिव। अगर मैं -1 पुट करती हूँ, -5 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 5 का पॉजिटिव 5। इस तरह से अगर मैं ज़ीरो पुट करती हूँ मेरे पास पॉजिटिव 10 आ जाता है, मतलब पॉजिटिव जा रहे हैं। तो रेंज मेरे पास क्या आ गई, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये मेरे पास आ गई इसकी रेंज। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास होगा जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -3 ऑफ एक्स। तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होगी, ताकि वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर ना बने। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -3 ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास अगर हम ले लें एक्स कॉमन, एक्स इंटू एक्स -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो और एक्स विच इज़ इक्वल टू 3। तो अगर मैं देखूँ अब इसकी डोमेन, तो डोमेन मेरे पास क्या आएगी, 0 टू नेगेटिव इन्फिनिटी यूनियन 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मेरे पास ये डोमेन आई है कि अगर मैं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -3 ऑफ एक्स के अंदर
ज़ीरो पुट करूँगी और नेगेटिव इन्फिनिटी तक मैं पुट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना ये इमेजिनरी नंबर आ रहा है और ना ही नेगेटिव में आ रहा है। और इसी तरह से मैं इसके अंदर 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करूँगी, लेकिन 0 और 3 के दरमियान जो 1 और 2 है वो मैं पुट नहीं करूँगी। अगर मैं x को अगर मैं इक्वल टू 1 रखती हूँ, अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, इमेजिनरी नंबर आ गया और ये मेरे पास यूज़ नहीं होता। इसी तरह से अगर मैं इसकी जगह 2 पुट करूँ x की जगह, तब भी मेरे पास क्या आता है जी, इमेजिनरी नंबर आता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड 0 टू नेगेटिव इन्फिनिटी। बिल्कुल इसी तरह से अब हम लिखेंगे इसकी रेंज। रेंज क्या आ रही है हमारे पास, अगर हम इसमें पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ एक्स, इसके अंदर अगर हम एक्स की जगह 0 पुट करते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है जी, 0। अगर हम माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स ऐड करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर हम पॉजिटिव ऐड करेंगे तो तब भी हमारे पास क्या आता है जी, पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब है हमारे पास रेंज क्या आ गई जी, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 4/3 माइनस टी। तो हमारे पास 3 माइनस टी अब किस फॉर्म में आ रहा है, डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है, और ये हमारे पास इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हमारे पास 4 ओवर, अगर हम हमारे पास आंसर यहाँ का 0 आता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इन्फिनिटी। तो इसलिए हमारे पास 3 माइनस टी इक्वल टू 0 नहीं आएगा, तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो हमारे पास जो डोमेन आ रही है, सिंपल सी बात है कि 0 कब होगा, जब हम क्या पुट करेंगे, टी की जगह 3 पॉजिटिव का अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 0। इसलिए फिर हम क्या लिखेंगे, डोमेन रियल नंबर माइनस 3, कि सब के सब रियल नंबर्स आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 हमारे पास नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास है जी रेंज। अभी हमने कहा कि जब हम 3 पुट नहीं करेंगे तो हमारे पास 0 भी नहीं आएगा, अगर हम 3 पुट करेंगे तब हमारे पास 0 आएगा। तो सिंपल सी बात है कि रियल नंबर्स माइनस 0, सब के सब रियल नंबर्स आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं आएगा। अगर 0 आया तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का हमें वो फंक्शन देते हैं जी, एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2/t² माइनस 16। तो अब इसमें क्या है, इसमें दोबारा हम वही बात करेंगे कि t² माइनस 16 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, t-4 और t+4 बनता है फॉर्मूला, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को अलग करके लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, t-4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 और t+4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, t विच इज़ नॉट इक्वल टू -4। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, यहाँ पे भी हम इसकी डोमेन बिल्कुल इसी तरह से लिख देंगे। इसके अंदर सब के सब रियल नंबर्स आएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 4 और -4 नहीं आएंगे। 4 और -4 अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन था 2/t² माइनस 16। अगर हम t की जगह पुट करते हैं जी -4 या +4, तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी इन्फिनिटी, क्योंकि 16 माइनस 16 हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 0। ठीक है, इसलिए अब हमने रियल नंबर से माइनस कर दिया, -4 4। और अगर हम लिखें जी इसकी रेंज, तो हमारे पास रेंज क्या आएगी। अब सिंपल सी बात है कि अगर मैं पुट करती हूँ 2/t² माइनस 16, अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ जी t की जगह 0, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है जी -1/8। इसी तरह से अगर मैं पुट करती हूँ 1, तो मेरे पास तब भी आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में। अगर मैं पुट करती हूँ 2, तब भी मेरे पास आंसर आ रहा है नेगेटिव में। इस तरह से आता जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगी इसकी रेंज हमारे पास किसके इक्वल आ रही है,
माइनस इन्फिनिटी, -1/8 से माइनस इन्फिनिटी यूनियन 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ज़ीरो जो है वो हमारे पास इंक्लूड नहीं है, वो हमारे पास एक्सक्लूड है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाई है जी, ओपन ब्रैकेट लगाई है। और हमारे पास ज़ीरो इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि अगर हम -4 और +4 अगर हम पुट करेंगे तब जाके हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा, लेकिन वो डिवाइड की फॉर्म में तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमने तो ज़ीरो पुट करना, तो हमने -4 तो पुट करना नहीं है, तो हमारे पास ज़ीरो नहीं आएगा। इसलिए हमने क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ज़ीरो जो है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ज़ीरो से ऑनवर्ड 1 2 3 वो हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, इसकी रेंज। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है।